दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की ने तीनों देशों ने मिलकर एक जॉइंट एग्रीमेंट किया गया है, जिससे जिसे मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कहा गया है। तीनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मिलकर इस पर साइन किया गया है। इस समझौते में माना जा रहा है कि अगर किसी एक देश पर कोई देश आक्रमण करता है तो तीनों देशों पर माना जाएगा। जैसे कि अगर पाकिस्तान पे आक्रमण होता है तो वो दोनों देश मिलकर पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करेंगे। भारत के लिए क्यों दिक्कत खड़ी हो सकती है? भारत को अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, तो भारत को लंबे समय तक युद्ध में धकेला जा सकता है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब फाइनेंशियली स्ट्रांग है और टर्की के पास मॉडर्न हथियार और ड्रोन्स पाए जाते हैं, जो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में भी उसने सप्लाई किया था और भारत के लिए उन्होंने इस हथियार का यूज किया था। तो भारत के लिए कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अगर युद्ध लंबा चलता है तो भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और युद्ध में भारत फंस जाएगा, जिससे कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। लेकिन भारत के पास सशक्त सेना और मजबूत डिफेंस के बावजूद भारत उन्हें टक्कर दे सकता है। और ऐसे समझौते पहले भी हुए हैं, लेकिन जिसका भारत के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। इस समझौते में एक खास बात यह है कि ये जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है, उसमें सबसे के पास एटॉमिक पावर है और एटॉमिक पावर होने की वजह से सारे मुस्लिम देश पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं और इसे माना जा रहा है कि ये एक नाटो की तरह अलायंस बनाने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि नाटो में 34 कंट्रीज है, जो जिसमें अमेरिका जैसे देश है और इस अलायंस का टर्की एक मेंबर्स है, जो अभी इस अलायंस पे साइन किया है। अगर ये नाटो जैसा अलायंस बनाते हैं तो शायद भारत के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन भारत के रिश्ते सऊदी अरब से भी बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान से सऊदी अरब के रिश्ते भी अच्छे हैं। लेकिन वो मुस्लिम कंट्री कर रहा है, शायद ही कोई देश कर रहा होगा। और दिन ब दिन डिफेंस में एक नया इतिहास बना रहा है और नए नए परीक्षण कर रहा है। नमस्ते।